बिहार की एक लड़की ने, जिसका नाम सोनी बताया जा रहा है, उसने अपने प्रेम संबंधों के चलते माँ बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया। इस लड़की ने जिस माँ की कोख से जन्म लिया, जिस माँ ने इसे अपनी गोद में खिलाया घुमाया, उसी माँ को इस लड़की ने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार डाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना जो है, यह बिहार के मोतिहार जिले में एक हरसिद्धि नाम का थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक मंजू देवी नाम की औरत का परिवार रहता है। और मंजू देवी के जो पति परशुराम होते हैं, उनकी मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन इस परिवार में मतलब मंजू देवी की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बड़ी बेटी की मंजू ने पहले ही शादी कर दी थी और जो बेटा है वह बाहर कमा रहा है, जिससे कि परिवार का पालन पोषण होता है। और जो मंजू देवी की छोटी बेटी सोनी कुमारी है, वह मंजू के साथ ही होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब है। अब यह जो सोनी कुमारी होती है, यह थोड़ी बिगड़ैल किस्म की लड़की होती है। यह जहाँ पर रहती है, उसके आसपास के जो लड़के होते हैं और उन लड़कों के अलावा जो बाहरी कुछ लड़के भी होते हैं जिनके साथ इसके संबंध थे, मतलब यह उनके साथ यौन संबंध पहले ही बना चुकी थी। मतलब ये जो सोनी थी, इसकी दिलचस्पी अलग अलग मर्दों के साथ, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के मर्दों के साथ भी थी और ये उनके साथ फिजिकल भी होती थी, जिसके कारण जो आसपास के लोग थे उनको भी यह बात पता चल जाती है और वह लोग इस बात की शिकायत मंजू देवी से भी करते हैं। अब मंजू जो होती है, यह अपनी बेटी सोनी को डांटती है, धमकाती है और उसको बोलती है कि तुम ये गलत काम मत करो, इससे समाज में हमारे परिवार की बदनामी हो रही है, यह काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इससे तुम्हें आगे चलकर काफी ज्यादा परेशानी भी होगी। लेकिन ये जो सोनी होती है, इस पर डांटने का समझाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इसके पिता की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी और जो भाई था वह बाहर कमाता था और यह अपनी मां मंजू देवी की एक नहीं सुनती थी। इस कारण मंजू जो होती है, वह इस बात की शिकायत अपने बेटे से भी करती है कि तुम्हारी जो बहन है, इसका आचरण ठीक नहीं है, यह समाज में हमारा नाम खराब कर रही है। और मंजू अपनी बड़ी बेटी को भी सोनी को समझाने के लिए बोलती है। अब सब लोग सोनी को समझाते तो हैं, लेकिन सोनी किसी की एक नहीं सुनती है और वह सबकी बातों को इग्नोर कर देती है, बिकॉज उसको संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। इसी बात को लेकर घर के जो मंजू होती है और जो घर के अन्य सदस्य होते हैं, उसकी सोनी के साथ अक्सर लड़ाई होती रहती थी। इसके बाद बीती 4 जनवरी को सोनी कुमारी जो होती है, यह घर के आंगन में ही बैठी हुई किसी लड़के से बात कर रही थी। इनके आंगन से ही सटा हुआ इनका बरामदा होता है और बरामदे में मंजू देवी बैठी होती है और वह सोनी कुमारी को उस लड़के से बात करते हुए सुन लेती है। अब जैसे ही मंजू अपनी बेटी सोनी को किसी से बात करते हुए देखती है, तो वह उसको डांटने लगती है और इसी डांट के चक्कर में इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे कि यह लड़ते लड़ते घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये जो सोनी कुमारी होती है, यह अपनी माँ को इस लड़ाई में कुछ ऐसे अभद्र शब्द बोल देती है जो कि एक बेटी को अपने माँ को बोलने नहीं चाहिए। और अपनी बेटी के अभद्र शब्द सुनकर मंजू देवी जो होती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके पास एक कुल्हाड़ी रखी होती है। वह उस कुल्हाड़ी को उठाकर अपनी बेटी की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सोनी होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है, जो कि जवान है, इसके अंदर काफी ज्यादा चुस्ती फुर्ती होती है, जिससे कि सोनी उस कुल्हाड़ी को अपनी माँ के हाथों से छीनकर अपनी माँ के ऊपर ही प्रहार करना शुरू कर देती है और वह उस कुल्हाड़ी से अपनी माँ को काट डालती है, जिससे कि मंजू देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सोनी ने अपनी माँ को आवेश में आकर मार तो दिया था। अब सोनी जो है, यह पुलिस को बताने की बजाय एक प्लान बनाती है और इसने जो कपड़े पहने हुए थे, जिन पर की खून लग गया था, उन कपड़ों को धोती है और अपने कपड़े चेंज करती है और अपना एक बैग पैक करती है और घर के बाहर से ताला लगाकर अपनी माँ को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से दिल्ली के लिए निकल जाती है। अब अगले ही दिन 5 जनवरी को मंजू देवी की जो बड़ी बेटी होती है, वह अपनी माँ के पास कॉल करती है, तो उसकी माँ कॉल नहीं उठाती है। अब मंजू देवी की बड़ी बेटी जो होती है, वह सोनी कुमारी के पास कॉल करती है, तो वह भी कॉल नहीं उठाती है। तो इससे परेशान होकर जो मंजू की बड़ी बेटी होती है, वह अपने पड़ोसियों के पास कॉल करती है और उनको बोलती है कि जरा आप घर पर जाकर तो देखो, कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या हुआ है। अब ये जो पड़ोसी होता है, यह मंजू के घर के बाहर जाकर देखता है, तो यह बड़ी बेटी को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल, अजीब सी बदबू आ रही है। अब जैसे ही बड़ी बेटी यह बात सुनती है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ है, तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। वह फिर से एक बार अपनी माँ को और अपनी बहन को कॉल लगाकर देखती है, तो फिर भी फोन नहीं उठाया जाता है और फोन ना उठाने के कारण जो मंजू की बड़ी बेटी होती है, उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है, बिकॉज मंजू और उसकी जो छोटी बहन सोनी होती है, उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई रहती थी, जिसके कारण उसे लगता है कि माँ को कहीं कुछ हो तो नहीं गया है और वह इस बात को अपने भाई को कॉल करके भी बताती है और वह अपने ससुराल से अपनी माँ के घर के लिए भी निकल जाती है। अब जैसे ही बड़ी बेटी अपनी माँ मंजू देवी के घर पर पहुंचती है, तो वह देखती है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जब वह खिड़की से, जो घर के बाहर खिड़की लगी हुई थी, उसके गैप से अंदर झांकने की कोशिश करती है, तो उसे उसकी माँ की लाश दिखाई पड़ती है। जैसे ही बड़ी बेटी घर के अंदर अपनी माँ की लाश को पड़ा हुआ देखती है,
तो वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे कि आसपास के जो लोग होते हैं, जो कि पड़ोसी होते हैं, वह इकट्ठा हो जाते हैं और वह जैसे तैसे करके घर का ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही घर का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर हर कोई परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, बिकॉज सामने ही मंजू देवी की लाश पड़ी हुई थी और पूरे फर्श पर खून ही खून था। अब इस भीड़ में से कोई व्यक्ति पुलिस को इस घटना की जानकारी दे देता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मंजू देवी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब कुछ ही देर में जो मंजू का बेटा होता है वह भी घर पहुंच जाता है और वह अपनी माँ की लाश को देखकर रोने लगता है। अब ये जो मंजू की बड़ी बेटी होती है और जो बेटा होता है यह देखते हैं कि उनकी छोटी बहन सोनी कुमारी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो वह उसको फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाती है या उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे कि मंजू देवी की बड़ी बेटी और जो बेटा होता है उसका शक जो होता है वह सोनी कुमारी के ऊपर ही जाता है और वह पुलिस को बताते हैं कि उनकी जो छोटी बहन है जो सोनी कुमारी है उसका आचरण ठीक नहीं है और इस बात को लेकर ही उसकी अक्सर माँ से लड़ाई होती रहती थी और हमें पूरा शक है कि सोनी कुमारी ने ही उनकी माँ को मारा है। अब ये जो सोनी कुमारी होती है यह दिल्ली से 1-2 दिन बाद लौटती है और घर पर ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और वहां आकर नाटक करने लगती है और सबको यही दिखाती है कि उसे अपनी माँ की मौत के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन उसे कहाँ पता था, जो उसकी बहन है, जो उसका भाई है, उसने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब पुलिस जो है सोनी कुमारी को हिरासत में लेती है और उसके साथ पूछताछ करती है। तो पहले तो सोनी जो होती है यह पुलिस को बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से कड़ाई के साथ पूछताछ करती है तो सोनी जो होती है पूरा सच पुलिस को बता देती है कि किस बात को लेकर मंजू और सोनी के बीच लड़ाई हुई थी और आवेश में आकर कैसे उसने अपनी मां को कुल्हाड़ी से काट डाला और खुद को बचाने के लिए वह क्यों दिल्ली भाग गई थी। फिलहाल सोनी कुमारी जो है पुलिस की कस्टडी में है और इस पर केस चल रहा है और इसे जल्द ही सजा भी मिल जाएगी। लेकिन इस कलयुगी बेटी ने अपनी ही माँ को, जिसने कि उसे 9 महीने तक कोख में रखा, फिर इस लड़की को जन्म दिया, इसको अपनी गोद में खिलाया, घुमाया और इसको बड़ा किया और बाद में बड़ी होकर इस लड़की ने ही अपनी माँ को अपने प्रेम संबंधों के चलते उसे कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस लड़की ने अपनी माँ का ही कत्ल नहीं किया है, बल्कि इसने माँ बेटी के रिश्ते को ही तार तार कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।